अंजू अपने पति राजीव और बच्चों के साथ बहुत खुश थी। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। बड़ा लड़का अभी 12 साल का है और लड़की छोटी है, 8 साल की। एक मिडिल क्लास परिवार है। अंजू के पति राजीव का कपड़ों का छोटा-सा कारोबार है, जिससे उनका घर और बच्चों की पढ़ाई का अच्छे से हो जाता है। राजीव अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत प्यार करता है। अंजू अपनी छोटी-सी दुनिया में बहुत खुश थी, लेकिन फिर उस एक दिन से सब कुछ बदलने लगता है। एक दिन राजीव घर आया, तब उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। उसके बच्चे वहीं बैठे पढ़ाई कर रहे थे। बातों-बातों में उनमें बहस हो गई और वो झगड़ा करने लगे। राजीव वहीं बैठा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। उनको झगड़ता देख राजीव को गुस्सा आ गया और उसने उठकर अपने बच्चों को एक-एक तमाचा लगाया। अंजू किचन में से आई। बच्चों और अंजू के लिए यह बात बड़ी ही आश्चर्य की थी, क्योंकि राजीव ने आज से पहले अपने बच्चों को मारना तो दूर की बात है, जोर से डांटा भी नहीं था। हमेशा उन्हें प्यार से समझाया था, लेकिन आज उसे क्या हो गया था। अंजू ने राजीव से बात की, क्या हुआ आपको, कुछ बात है क्या? लेकिन वो गुस्से में कुछ नहीं बोला कर वहां से चला गया। अंजू को पता चल गया था कि जरूर कोई बड़ी बात है, राजीव को परेशान कर रही है। कुछ दिन राजीव का स्वभाव ऐसा ही रहा। इस दौरान राजीव अपनी चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो गया था। उसने अपना एक अलग लॉकर रख लिया, जिसकी चाबी उसी के पास रहती थी। अंजू को यह पता था कि राजीव उसमें कुछ रखते हैं, ले, लेकिन वो राजीव से इस बारे में बात कर नहीं रही थी। उसे लगा था कि शायद वो इस बारे में पूछेगी तो वो बुरा मान जाएंगे। इसी ऐसे ही आजकल उसका मूड सही नहीं है रहता, इसीलिए उसने इस बारे में बात नहीं निकाली। राजीव कुछ दिनों से अब अकेला रहने लगा, ज़्यादा बातें नहीं करता, बच्चों से भी। अंजू को यह बात खटकने लगी। एक दिन राजीव अपने लॉकर में से कुछ रख रहा था, तब वहां अंजू आ गई। अंजू के देख उसने झट से सबसे पहले लॉकर बंद कर दिया। अंजू ने पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्या है जो आप छिपा रहे हैं? क्या हो गया आपको? कुछ बात है तो बताइए। राजीव ने कहा, कुछ नहीं, कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसा कुछ ही नहीं है। अंजू को अब चिंता सताने लगी कि उसे अपने पति का बदला रूप साफ दिखाई दे रहा था। घर में शांति ना हो तो उसका असर सब पर पड़ता है। करीब 1 महीने तक उसके पति का यही रूप रहा, लेकिन 1 महीने बाद अचानक वो फिर से बदलने लगा। पहले की तरह बच्चों से बात करने लगा, शांत और सरल पहले से भी ज़्यादा हो गया। अंजू खुश तो थी, लेकिन उसके मन में अभी भी शंका और संकोच बना ही हुआ था कि अपने पति के इस तरह के बर्ताव से उसके मन में अभी तक दुविधा थी। सब कुछ धीरे धीरे पहले जैसा होने लगा, लेकिन अभी भी राजीव अपने लॉकर को नहीं छोड़ता था। लॉकर पर ताला ही रहता था, ना ही उसे किसी को हाथ लगाने की इजाज़त होती थी। अंजू को लगा राजीव फिर से वैसे हो गए, अभी यह काफ़ी है। धीरे धीरे वह शायद खुद ही अपने मन की बात बता दें। समय बीतता गया। एक दिन अंजू दोपहर अपने घर से कुछ काम को निकल गई। राजीव दुकान पर थे और बच्चे स्कूल, इसलिए वो घर के काम से खुद गई। लेकिन बाहर जाने पर उसे पता नहीं था कि उसे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। उसे वहां राजीव दिखाई दिया, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत औरत के साथ, और राजीव उसे पैसे भी दे रहा था। उसको देखकर अंजू छिप गई ताकि वो नहीं देख सके, लेकिन अब उसके मन में सवालों के भूचाल आ गए थे। तरह तरह के ख्याल आने लगे कि इस औरत के वजह से ही शायद उसके पति में बदलाव आया है। शाम को जब राजीव घर आया तो अंजू ने पहले ही कुछ सोच रखा था। उसने राजीव से पूछा, दिन कैसा गया, कहीं गए थे क्या या दुकान पर ही थे? राजीव ने कहा, नहीं, दुकान पर ही था, कहाँ जाऊँगा। अंजू को पता था कि राजीव झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों और किस कारण यह उसे पता नहीं था। उस दिन से राजीव पर नज़र रखने लगी।
वो बीच बीच पर दुकान पर जाती और राजीव का फ़ोन चेक करती, लेकिन अगले 1 महीने तक उसे कुछ नहीं मिला। राजीव ना तो उस औरत से मिला और ना ही कुछ और, लेकिन फिर महीने की 1 तारीख को उससे फिर मिलते दिखाई दिया और उसे पैसे देता दिखा। अंजू को फिर समझ नहीं आया कि आखिर यह बात क्या है। कुछ महीनों तक उसे ऐसा देखा कि उसे पता चला कि राजीव हर महीने उस औरत को पैसे देता है। अंजू के महीनों तक इस बात को देखा। एक दिन जब राजीव अपने घर आया तो अंजू ने उसे पूछ ही लिया कि क्या बात है, आप कुछ छिपा रहे हैं क्या? राजीव ने कहा कि नहीं। फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई। अंजू ने इस बार बोल ही दिया कि अगर कुछ छिपा नहीं रहे तो हर महीने उस औरत को पैसे क्यों देते हो? राजीव के मुंह का रंग बदल गया। वो तिलमिला कर गया और गुस्से से बोला, तो तुम मेरा पीछा कर रही हो, मुझ पर नज़र रख रही हो। हर महीने मैं कुछ बहुत लोगों को पैसे देता हूँ। तुम क्या जानती हो दुकान के बारे में? अंजू ने कहा कि मैं जानती हूँ दुकान के बारे में, और यह भी जानती हूँ कि वो दुकान का काम नहीं था। राजीव ने कहा कि तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे तुम्हें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। वो बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई। अंजू ने उसके बाद भी राजीव पर नज़र रखी, लेकिन अब उसे उसके साथ फिर दिखाई नहीं दिए। अंजू ने सोचा कि शायद राजीव ने अब मिलने की जगह को बदल दिया होगा। राजीव का लॉकर भी उसे अब खटकने लगा। उसे लगा कि हो ना हो शायद इसी में वो राज है जो उस औरत और राजीव के बीच में है। जब राजीव नहीं था तब उसने कोशिश की उसे लॉकर को खोलने की, लेकिन वो नहीं खुला। घर में बच्चों को देख अंजू चुप हो गई। उसने इस बात को घर में उठाना बंद कर दिया। उसे लगा कि इसका उसके बच्चों पर, और वो नहीं चाहती कि ऐसा हो। समय बीतता गया। करीब 3 साल के बाद राजीव की तबीयत खराब हुई। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। राजीव अपनी पत्नी को बिना बताए अस्पताल गया और करीब 1-2 दिन के बाद अस्पताल से वापस आ गया। घर में किसी को इस बारे में उसने नहीं बताया। 2 दिन बाद जब वो घर आया तो अंजू उस पर टूट पड़ी। बोली कि क्या हालत बना रखी थी, कहाँ थे? ऐसा क्या है जो आप इतने सालों से छिपा रहे हैं? आज मुझे आपके और इस लॉकर के बारे में जानना है। राजीव ने अब सच बताना सही समझा। उसने लॉकर खोला और उसमें से फाइल निकाल कर अपनी पत्नी को दिखाना शुरू कर दिया। सब देखकर अंजू के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने फाइल में उसकी बीमारी और अस्पताल के पर्चे थे। राजीव ने बताया कि आज से ठीक 4 साल पहले उसे पता चला कि उसे एक गंभीर बीमारी है और ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। इस बात ने उसे तोड़ दिया था। उसे चिंता सताने लगी थी कि वो सब यही सब में डूबा हुआ था। वो निराश और चिड़चिड़ा हो रहा था। यह सब हो ही रहा था कि एक दिन दुकान के सामने उसे एक औरत दिखाई दी जो कि भीख मांग रही थी। उसे देखकर उसे दया आ गई। उसने पूछा कि क्या बहन, क्या हुआ? देखने से तो लगता है कि तुम अच्छे घर की हो और फिर सड़क पर इस तरह भीख मांग रही हो। उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई। कहा कि वो अनाथ थी। उसके पति ने उससे शादी की, लेकिन उसके देहांत के बाद उसका वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। उसे वहाँ के लोगों की नीयत का पता चल गया था, इसलिए वो कैसे भी बचकर अपने बच्चों के साथ वहाँ से यहाँ इस नए शहर में आ गई। यहाँ उसे गुजारा और रहना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मजबूरन उसे भीख मांगना पड़ रहा है। राजीव को उस समय लगा कि अब उसकी ज़िंदगी कुछ ही समय की है, इसलिए उसने उसकी मदद करना शुरू किया। उसे और उसके बच्चे के रहने का और खाने की व्यवस्था की। समय ही उसे हर महीने पैसे भेजता रहा। उसने ना सिर्फ उसकी बल्कि औरों की भी मदद करना शुरू किया। राजीव भी आश्चर्य से भरा रह गया कि इस दौरान उसे पैसों की कमी नहीं रहे। साथ ही जो बीमारी उसे कुछ दिनों में ख़त्म करने वाली थी
उसके इस अच्छे काम की वजह से अभी तक जीवित रखे हुए हैं। उसे ने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं अपने घर की ज़रूरत के बाद जितना हो सकता है मदद करता हूँ जिसे ज़रूरत होती है। मुझे अंदर से खुशी मिलती है, शायद उन लोगों की दुआ है जो अभी तक मैं जीवित हूँ। अंजू यह सब सुनकर रोने लगी और उसे अपने पति से माफ़ी भी मांगी। उसने कहा कि आप इतना सब कुछ झेल रहे थे और हम आपको कितना गलत समझ रहे थे। अंजू भी राजीव के इस काम में अब उसका साथ देने लगी। इस जिंदगी में कब क्या हो जाए हम में से कोई नहीं जानता। अगर हम किसी के साथ काम आ जाए, किसी की ज़िंदगी जीने में मदद कर दें तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं। अच्छे कर्मों और नियत का फल हमेशा अच्छा होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इस तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।